प्यारे दोस्तों, वली का लफ्ज विला से निकला है, जिसका मतलब मदद और नुसरत का है। और वली अल्लाह से मुराद वो शख्स है कि जिसे अल्लाह की मदद हरदम हासिल रहती है, जो अल्लाह का दोस्त होता है, जिनके मुताबिक अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ना तो उन्हें कोई खौफ और ना ही कोई गम लाहक होता है। और आज ही इस वीडियो में ऐसे वली अल्लाह का जिक्र करना है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी, अपनी ख्वाहिशात को सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में फना कर दिया। तो अल्लाह ने भी उन्हें दुनिया में वो मकाम अता फरमाया कि ना तो सिर्फ वो नस्ल इंसानों के दिलों पर बल्कि जंगलों के जानवरों परिंदों पर भी हुकूमत करते थे। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वो कौन से वली अल्लाह थे जो शेर की सवारी किया करते थे, बल्कि उनकी मज़ार पर आज भी ये शेर हाजिरी देने आते हैं। तज़किरा करेंगे वो वली का जिन पर खूंखार दरिंदों ने हमला किया, तो फिर क्या करामत देखने को मिली, वो दास्तान सुनाएंगे आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक आशिक़े रसूल की, कि जिसकी हिफाजत के लिए शेर मामूर हो गए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी आशिक़े रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहद कदीम के उन बुजुर्गाने दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के लिए वक्फ करके छोड़ दी थी। उस जमाने में मिस्र में अहलत बिन तमून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, अपनी हुकूमत से लोगों पर जुल्म सितम किया करता था। यही नहीं, उसके दौर में रियासत में फाशी और बेहयाई का दौर हुआ करता था। अहमद बिन तलून की रियासत उससे तंग तो बहुत थी, लेकिन किसी में ये हिम्मत ना थी कि उसके जुर्म के बारे में उसे चेतावनी दे सके, उसके सामने कलमाए हक बुलंद कर सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह के दोस्तों को तो कोई डर कोई खौफ नहीं होता। चुनांचे शेख अबुल हसन उनके सामने गए और उसके जुल्मों सितम से बाज आने की तलकीन की। बादशाह जालिम को शेख अबुल हसन की ये बात पसंद आई। उसने यानी वो जालिम बादशाह ने सजा के तौर पर आपको यानी अल्लाह के वली को भूखे शेर के सामने डाल देने का फैसला सुना दिया। उसके हिदायत पर एक शेर को कई दिन तक भूखा रखा गया और उसके अलावा शहर भर में ऐलान करवा दिया गया कि एक बागी को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। जालिम बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुकर्रर वक्त में शेख अब्दुल हसन को मैदान में पहुंचा दिया गया। आसपास से बहुत तादाद में मंजर देखने के लिए लोग आने शुरू हो गए। शेख अबुल हसन के कई सादिर्ग भी मौजूद थे। शेर को जब उस पिंडाल में लाया गया तो वो हमला करने के लिए बेताब था। चुनांचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक उनके जंजीरें खोल दिए गए तो वो फौरी तौर पर शेख अबुल हसन के जानिब बढ़ता हुआ आया, मगर चश्मे फलक ने यह नजारा देखा। शेर उनके करीब पहुंचकर उनका जिस्म सूंघने लगा और फिर यूं लगा कि जैसे किसी गेबी कियोत ने उसे पीछे हटा दिया हो, और वो कुछ फासले में जाकर अदब से बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। बादशाह ये मंजर देखकर बर्दाश्त न कर सका और वो वहाँ से उठकर चला गया। शेख अबुल हसन को आजाद करने का हुक्म सुना दिया गया। जब उनके सादिर्ग उनके पास पहुँचे तो उनसे दरियाफ्त किया कि आपको कोई खौफ महसूस हुआ था। शेख अबुल हसन ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का कोई भी खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं उस वक्त महज ये सोच रहा था कि इस जानवर की मुंह से निकलने वाली झाग से मैं कहीं तो नापाक न हो जाऊंगा, मुझसे अल्लाह और उसकी हम्दो सना तो छूट ना जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम, जो अपने आका से मोहब्बत के नाज रखते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। इसी वजह से उनका कोई भी चीज का डर बाकी नहीं रहता। उसके साथ साथ हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आजाद कर गुलाम थे, उनका एक वाकया सुनाते हैं कि गुलाम के मुंह से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर शेर ने भी अपना सर तस्लीमे खम कर दिया। उस गुलाम की दूसरे दरिंदों से किस तरह हिफाजत फरमाई गई, इस मोजिज़े का जिक्र इमाम हाकिम इब्रानी और बुखारी में तारीख कबीब ने रिवायत की है। हजरत सफीना मसलम रूमी थे, वो बजाते खुद इस वाक़ये के रावी है। वो कहते हैं कि समंदर में एक कश्ती में सवार हुआ, ये कश्ती टूट गई तो मैं उस पर चढ़ गया। मुझे उसने एक ऐसी जगह पर फेंक दिया जहाँ शेर की बछार थी, और वही हुआ जिसका डर था। शेर मेरे सामने आ गया। मैं उस शेर की कौनियत के लिहाज से उससे मुखातिब किया कि ए अबुल हारिस, कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो फौरन उसने अपना सर खम किया
और मुझे अपने कंधों से इशारा किया और वो मेरा उस वक्त तक रहनुमाई करता रहा जब तक कि उसने मुझे सही राह पर न डाल दिया। जब उसने मुझे सही राह पर डाल दिया तो वो वहाँ से रुखसत हो गया। प्यारे दोस्तों, दूसरी हदीस में ये वाकया कुछ यूँ जिक्र किया गया है कि हजरत इब्न मिख्तार यूँ बयान करते हैं कि हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा रोम के इलाके में लश्कर इस्लाम से वो बिछड़ गई। तब वो रोम में कैद कर लिए गई। वो वहाँ से भागे ताकि वो अपने लश्कर से दोबारा मिल सके कि अचानक से उनका सामना एक शेर से हो गया। उन्होंने उससे कहा, ए शेर, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ और मेरा मामला इस तरह है कि मैं लश्कर से बिछड़ चुका हूँ। ये सुनना था कि फौरन शेर अपनी दुम हिलाने लगा और उनकी तरफ आया और उनकी पहलू में खड़ा हो गया। जब भी वो किसी और दरिंदे की आवाज सुनता तो फौरन शेर हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु के आगे चलता और जब खतरा टल जाता तो वो वहीं से वापस आ जाता और उनके पहलू में चलना शुरू कर देता। और इसी तरह शेर उनके साथ साथ चलता रहा यहाँ तक कि वो लश्कर में चले गए और उसके बाद शेर वापस लौट गया। और प्यारे दोस्तों, आखिर में तज़किरा करते हैं हजरत सैयद शेर अली शाह का, जिनकी दरगाह जम्मू कश्मीर में जिला कुंज के गाँव में है। ये गाँव अपनी खूबसूरत बुलंद बाला चोटियों और घने जंगलात के बदौलत इर्द गिर्द के इलाकों में मशहूर है। और फिर इन जंगलों की निस्बत ऐसे औलिया इकराम से हो जो तकवा और परहेजगारी में आला दर्जे पर हो तो इन जंगलों की कर्जो मंजिलत और भी बढ़ जाती है। अल्लाह के वली का नाम सुल्तान शाह गाजी था। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे। इसी निस्बत से आज इनका नाम शेर अली शाह के नाम से मशहूर है। आप सैर करते रहते, इस दौरान आप इस्लाम की तालीम भी लेते रहे। आप एक बुलंद पाया बुजुर्ग रहे हैं और सारी उम्र इश्क इलाही, इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मदहूर रहे। आप लोगों के साथ इखलाक और नरमी के साथ पेश आते थे और यही वो खूबियाँ और तालीमात है कि जिनके सबब आप दिलों में हुक्मरानी किया करते थे। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है और आप सुनिंदर गांव में मुकीम थे। वहाँ कोई परदेशी कहीं से आ रहा था और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। रात के लिए परदेशी ने जगह तलब की। उसके साथ में एक गाय भी थी। उसके कहने पर माल मवेशियों में वो गाय बांध दी, लेकिन वहाँ पर आपका पालतू शेर था। यानी अल्लाह के जो वली थे उनका वहाँ पर पालतू शेर भी बंधा हुआ था। उनके जहन में ये अंदेशा आया कि कहीं वो शेर उनके गाय को खा ना जाए, लेकिन फिर भी उसने ये गाय वहाँ पर बांध दी। लेकिन रात अंदेशों के सबब वो उठकर वहीं गया तो उसने अजीब मंजर देखा कि वो शेर गाय को खा चुका था। उसने सोचा कि सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में शिकायत करेगा, लेकिन सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहाँ पर जिंदा मौजूद थी। जबकि सैयद शेर अली शाह अपनी शेर को ये मुकातिफ कहकर कह रहे थे कि मुसाफिर और परदेशियों के साथ ऐसा सुलूक हरगिज ना किया जाता। मुसाफिरों को इज्जत दी जाती है, मुसाफिरों को ठिकाना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही वाकया शेर अली शाह का है कि उनकी पानी का भी करामत है कि उनकी छड़ी उन्होंने एक पत्थर पर मारी तो उस पत्थर से पानी निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने पानी पिया और उनके शागिर्द ने भी पानी पिया। तो आज तक वो पानी वैसा ही उस पत्थर से आ रहा है। तो आज भी आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो ये करामत आपको वहाँ पर जिंदा नजर आएगी। और आज भी उस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए वहाँ पर किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी वलियों की करामत। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।